नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। आपको बता दें कि जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने जनपद में लेड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसी संबंध में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भूमि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भूमि क्रय विक्रय करने से पूर्व सावधानी बरतने के संदर्भ में एडवाइजरी जारी की गई है। जनपद के समस्त तहसीलों में खतौनियों में अंश निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे कोई भी सहखातेदार अपने अंश से अधिक भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा। अधिकतर मामले हमारे पास जनता दर्शन में जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनको धोखे में रखकर विक्रय पत्र संपादित करा दिए गए। कई बार ये आता है कि ज़मीन बंधक थी लेकिन वो ये तथ्य छुपाया गया। कई बार ये आता है कि उनके खाते में ज़मीन नहीं थी, क्षेत्रफल से अधिक विक्रय हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जो 12 साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको कंपलसरी है अपनी खतौनी में लिखना कि ये ज़मीन कहाँ से आई है, ताकि फ्रॉड ना हो, बंधक संपत्ति ना बिके। इसके लिए sarsaid.org.in से नील सर्च रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, ये ज़मीन कहीं बंधक नहीं है। आपको बता दें कि एसडीएम चौक के पास ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को तहसील परिसर के पास ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जन हमेशा से जो है जनता के साथ खड़ी हुई है और उत्तराखंड की जनता का समर्थन करती है। ये भाजपा के करनी और कथनी का ही फर्क है कि वो अपने एक नेता को, अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को हटाने का कार्य नहीं कर रही है, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी भर्ती घोटाले के अंदर लिप्त रहा है। उसको तब भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उसको हटाया नहीं गया, बल्कि उसका उल्टा प्रमोशन करके उसे शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। हम इस बात की अपील करते हैं अपने महामहिम से भी, राज्यपाल से भी और मुख्यमंत्री से भी कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो उस जीरो टॉलरेंस के तहत उन्हें अब तक जो है अग्रवाल को, जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं जो महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम श्री प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस आधार पर पदमुक्त करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्होंने स्वयं और अपने अंगरक्षकों की सहायता से एक आम आदमी को बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर दौड़ा के पीटा, उसे डर भय दिखाया। चूँकि माननीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, तो ये और उनके खिलाफ इस मामले में एक FIR भी दर्ज होगी है, तो ये पर्याप्त कारण है उनको पदमुक्त किए जाने का, और ये विशेषाधिकार भी है महामहिम राज्यपाल महोदय का। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर बीती रात महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। काशीपुर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी बयान में कहा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव क्यों, यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा के दिमाग खराब हो चुके हैं। सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम खराब हो चुका है। भाजपाइयों ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। ये महिला पहलवानों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की बदतमीजी जो उन लड़कियों के साथ हो रही है, हम उनके साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं। महिला कांग्रेस एकजुट होकर उनके साथ हैं और हमेशा उनका साथ और सहयोग करेंगी। कि नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आप कहते हैं, भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे भाजपा सरकार है, ठीक है, वो भगवान राम के नारे लगाती हैं, माँ सीता को सम्मान की दृष्टि दिखाती है, तो ये लड़कियां कौन है? खबर लक्सर से है। अवैध मजारों की आड़ किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की सरकार कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने सवाल उठाए हैं। रस्तोगी ने कहा कि मजारों पर की कार्रवाई को सरकार द्वारा मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रही है, जबकि मंदिर या मठों पर की जा रही कार्रवाई को मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई में भी राजनीति कर रही है, जो सरासर गलत है। पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है, खास करके सरकारी जमीनों पे। उसमें जो
धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ लक्सर मेन बाजार में भी जो राजेंद्र वर्मा जी का मंदिर था उसको तोड़ा गया था, पीछे हटा करके फिर राजेंद्र वर्मा ने उसका निर्माण किया है। कुछ मज़ारों को भी तोड़ा जा रहा है। तो जो मज़ारों को तोड़ा जा रहा है उनको बड़ा मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, उनको प्रचारित नहीं किया जा रहा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर हो, मजार हो, जो भी अवैध निर्माण हो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार की जगह बचनी चाहिए, जगह की बहुत आवश्यकता है। बिजनौर में आबादी के नजदीक लगातार गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों की शिकायत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम में जंगल में पिंजरा लगा दिया है। महीनों से ग्रामीणों को गुलदार दिखाई देने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम जंगल पहुंची और जंगल में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरे में रखे मांस के टुकड़े की दुर्गंध से जल्द ही गुलदार के पिंजरे में कैद होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं गांव नसीरी का रहने वाला हूं। आज जो पिंजरा लगाया गया है क्या कारण रहा? यहां आबादी के पास बार बार गुलदार देखा गया है। एक बार हमारे यहाँ काम करता है खेतों में लड़का, उस पर भी हमला कर दिया था। बार बार शिकायत करने पे जब आज ये पिंजरा लगाया गया। तो अब क्या पकड़े जाने की संभावना है उसकी? अब देखो जी, भगवान जाने, पकड़ा जा सकता है। तो कोई जनहानि हुई अभी तक गुलदार? बस एक हमारा जो पास काम करता था लड़का, उसका झपटा मारा था हाथ पे। ठीक। हाँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के आराध्य देवी मां नंदा के धर्म भाई लाटू देवता का चमोली जिले के अंतिम गांव गांव में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए भक्तों के दर्शनार्थ आज पूर्णिमा के पर्व पर खोल दिए गए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लाटू मंदिर के दोपहर 2:15 पर कपाट खोले गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ पारंपरिक झोड़ा झुमेला लोकनृत्य किया। स्थानीय ग्रामीणों ने मां नंदा और लाटू देवता के लोकगीत और जयकारे भी लगाए। देवता के कपाट खुल रहे हैं और निश्चित रूप से जितने हमारे श्रद्धालु भक्त आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं, मैं आज लाटू धाम में भगवान लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ इस क्षेत्र की खुशहाली का। और निश्चित रूप से जो मेरा एक सपना है कि मैं आगामी जो हमारी राज्य जात 2026 में होनी है उसके लिए आधारभूत क्या हम यहाँ पर रचना करें। निश्चित रूप से मैं एक दिन यहाँ पर आऊँगा, लोगों के बीच विचार विमर्श करूँगा और इसको दिव्य भव्य किस प्रकार से आगे बनवाना है इसके लिए मेरा के कपाट पूरे विधि विधान से खुल रहे हैं। समस्त श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचे हैं। ऐसे भव्य तैयारियाँ हमारी कई दिनों से चल रही थी और आज विधायक जी भी यहाँ पर पहुँचे। हमें यह सोच रहेगी कि इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ के विकास की गति देनी है, इसके लिए हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच पहुँचे। धन्यवाद। लाटू देवता जी के कपाट 6 माह के लिए खुल गए हैं। ठीक कपाट 2:15 पर खुले और यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए थे और काफ़ी भीड़ थी। लाखों में वो हजारों में लोग यहाँ पे थे। सभी को सिद्धपीठ लाटू देवता के पावन भूमि में आज जो बुद्ध पूर्णमासी को भगवान सिद्धपीठ लाटू देवता जी के कपाट खोले गए हैं। ये हमारी माँ भगवती के धर्म भाई माने जाते हैं लाटू देवता जी। और आज आप लोगों ने देखा होगा तो विधि विधान और ढोल नगाड़ों के साथ जो हमारे परंपरागत जो ढोल दमाव हैं उनके साथ भगवान सिद्धपीठ लाटू देवता जी को अवतरित कराया गया। और आज इस बुद्ध पूर्णमासी को 6 माह के लिए लाटू देवता के कपाट खोले गए हैं। आपको बता दें कि निरंतर 12 दिवसीय सामरी कुटकू चरहट में हिंडाल्को बॉक्साइट के खिलाफ अपनी नौकरी की जायज मांगों को लेकर गांव के ग्रामीणों व प्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव व बीडीसी व गांव के ग्रामीणों के द्वारा हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि कंपनी जब अपनी कंपनी खोल रही थी तब एग्रीमेंट किया गया था कि जिस गांव एरिया में खदान नया माइंस बॉक्साइट नया पीट खोला जाएगा उस जगह लोगों को काम में रखेंगी और उन्हें योग्यता देकर नौकरी दी जाएगी। यहाँ के जो नवयुवक हैं हमारे 4 पंचायत के सामरी, चरहट, दातरम और इदरीपाट जी, तो यहाँ के लगभग 150 लेबर मतलब युवा है जो बेरोजगार हैं। काम के लिए
लगभग 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे क्षेत्र में आदिवासी ट्राइबल एरिया होने के नाते सभी के घर में मतलब खाने पीने के लिए मोहताज हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जो चावल मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमारे गरीबों के ऊपर यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी इस गरीब के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। माइंस खुला हुआ है, चूँकि सबसे पहले कोई भी योजना चलती है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिलना चाहिए। ये हम सब लोग का भी मांग है और यहाँ के जो लोग जो मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उचित मांग है। ये 10-12 दिन से चल रही है। इसमें निश्चित रूप से यहाँ जो हिंडाल्को के वरिष्ठ लोग हैं या ठेकेदार लोग हैं उनको चाहिए था कि यहीं के लोगों को कुछ न कुछ रोज़गार लोगों को दें, जिससे यहाँ के लोगों का कुछ उद्धार हो पाए। जो इतना बड़ा खदान खुदा है, जैसे हम लोग को पता चलता है कि और राज्य के लोग भी यहाँ आके कार्य करते हैं, जो कि हम उनका उतना विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है यहाँ के लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो ये बहुत छोटी सी मांग है। बहुत उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं रखा गया। मतलब उनका कहना यह है कि 12 को आदमी को हम रखेंगे, यदि कराना होगा तो 12 को आदमी सेटल कराइए और काम को चालू रहने दीजिए। हम बोले कि हमारे पास 150-200 लेबर हैं, क्योंकि हमको 4 पंचायत का लेबर मतलब 150-200 है, उसमें से हमको सिर्फ मतलब 60-70 जन आदमी को मतलब सेटल करने का बात किया। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर वनिता समाज द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खड़िया क्षेत्र की छात्रा सुश्री सीता कुमारी को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 में 94% के साथ इंटरमीडिएट में सोनभद्र जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु प्रतिभा अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर पीयूषा अकोटकर अध्यक्ष वनिता समाज एवं वनिता समाज की अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा मेधावी छात्रा सुश्री सीता कुमारी को सम्मानित करने हेतु अध्ययन सामग्री किट एवं उपहार भेंट की गई है। सिंगरौली जिले के जियावन थाना के रेही गांव में रेत माफियाओं ने एसआई प्रदीप सिंह को ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया और ट्रैक्टर पर लटके एसआई को कई किलोमीटर घसीटा। वहीं एसआई ट्रैक्टर पर लटके रहे पुलिस के मुखबिरों के माध्यम से टास्क फोर्स को मिली सूचना पर एसआई प्रदीप सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ रही अवैध रेत लादे 2 ट्रैक्टरों को रोकने लगे। तभी उनमें से ट्रैक्टर चालक प्रवेश गर्जर ने ट्रैक्टर दौड़ा दिया। तभी एसआई प्रदीप सिंह उस ट्रैक्टर से लटक गए, लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुका और ट्रैक्टर चालक कई किलोमीटर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा। जैसा कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है कि जिले में कहीं भी जो है रेत का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, उसी तारतम्य में कल सभी थानों को निर्देशित किया गया और इसी निर्देश के अनुपालन में जो है जियावन में एम्बुश लगाई गई थी। वहाँ रात व्यतीत हो जाने के उपरांत सुबह के टाइम पे 2 लोग जो है जो रेही गांव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो है वहाँ पे ट्रैक्टर में जब रेत भरा जा रहा था तो पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और एक चालक भाग गया था उसमें और दूसरे चालक ने ट्रैक्टर स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। उसी दौरान जो है पुलिस के एक अधिकारी ने जो है साहस का परिचय देते हुए जो है उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो चोटिल हुए हैं। और इस दौरान जो है ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर तेज गति से भगा दिया था और कूद के वो भाग गया था। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर वाली की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति घोषित अहाते बंद किए जाने के साथ बदलाव कर शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी तय कर दिया गया है। शराब दुकान खुलने का समय भी सरकार ने निर्धारित कर सुबह 8:30 से रात 11:30 तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि पाली पर संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान में रात्रि के 11:30 के बाद भी बंद दुकान की खिड़कियों से देर रात तक शराब बेचने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो मुझे जानकारी आज दी है इस पर मैं बिल्कुल सब इंस्पेक्टर पाली से कार्रवाई करवाऊंगी, क्योंकि दुकानें कंपोजिट मदिरा दुकानों का
खुलने का और बंद होने का एक निर्धारित समय है। 11:30 बजे रात्रि के बाद मदिरा विक्रय नहीं की जा सकती, उनको अनुमति नहीं है, उनके लाइसेंस की शर्तों में भी लिखा हुआ है। तो मैं बिल्कुल, आपने जो आज मुझे कार्रवाई की जानकारी दी है इसकी, मैं कार्रवाई बिल्कुल करवाऊंगी। मध्य प्रदेश में शायद ही कोई दिन नहीं है जब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के वादा खिलाफी को लेकर कोई कर्मचारी, मजदूर, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं इन दिनों मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज सुंदरकांड का पाठ कर सरकार की शुद्ध बुद्धि के यज्ञ की आहुति किया है। साथ ही आज चंदिया के दरगाह में संविदा स्वास्थ्य कर्मी जाकर चादर चढ़ाकर प्रदेश सरकार को ये जानकारी देंगे कि हमारे मांगे जारी रहें और सरकार को पूरा करना पड़ेगा। जबकि उमरिया जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल लगातार 9 दिन से अनवरत जारी है। मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, विकास खंड स्वास्थ्य विभाग में हूं और विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक पाली में पदस्थ हूं। क्या कुछ मांगों को लेकर ये आप लोग का हड़ताल है और क्या कितने दिनों से, कितने सालों से आप लोगों की मांगें चली आ रही हैं? क्या कहना है इस मांग को लेकर? प्रदेश कार्यकारिणी हमारी 18 तारीख से हड़ताल पे बैठी हुई है और हमें ये हड़ताल को करते आज हमारा 8वां दिन है। हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। पहला, नियमितीकरण। अगर नियमितीकरण संभव नहीं हो पाता तो कम से कम 5 जून 2018 को जो नीति लागू हुई थी स्वास्थ्य विभाग में वो अप्लाई किया जाए। दूसरा, हमारे जो निष्कासित साथी हैं उनको बहाल किया जाए। तीसरा, प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों पर पुलिस का जो कार्यवाही चल रही है उसको जो है निष्कासित किया जाए। मेरा नाम रेखा वाधवानी है, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ स्वास्थ्य। समस्याओं को लेकर आप लोगों को क्या कुछ मांगे हैं, किसको लेकर ये धरना चल रहा है? हम शासन प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री से मुख्य रूप से ये मांग रख रहे हैं कि हम इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सीएम साहब अपनी लाडली बहनों और लाडली बेटियों के प्रति वैसे तो बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन हम लोगों की मांगों पर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि विदिशा शहर के नजदीकी गांव धनौरा हवेली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष के घायल लोग गंभीर हालात में सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अस्पताल में भर्ती घायलों के मुताबिक गांव के रहने वाले एक पक्ष ने हमला कर दिया है, जिसमें 12 बोर की बंदूक से फायर भी किए गए थे। इस विवाद में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी सिविल लाइन थाने को दी गई है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है, एक पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 परिवार आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसमें गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है। मौके पर जाकर वहाँ देखा तो एक रिजवान के घर के दरवाजे के बाहर 12 बोर के छर्रों के निशान हैं और कुछ छर्रे भी और खाली कारतूस भी हमें वहाँ से मिला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभी इस आरोप में है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। घटना स्थल पर एक खाली कारतूस 12 बोर का और छर्रों के चले हुए छर्रे हमें कुछ मिले हैं वहाँ पर। अभी दोनों पक्षों में से एक पक्ष से 4 लोग हैं जो मेडिकल शासकीय अस्पताल में मेडिकल के लिए गए हैं। क्या हुआ था वहाँ पर? हाँ, जो हुआ था हम तो भारे तो एक हमारी नमाज तो मारा दौड़ के आ गए नहीं घर है, ये बहुत चली थी किसान सुबह लगा जय में देने लगी। हसीन खां बहुत भाई किस बात पे? अनीस खां। अब अपन के इसके नमाज है तो हमें पता ही नहीं है खेल खबर। क्या नाम है? अरमान खां। आप कौन हैं? लड़का हूँ। क्या हुआ था, किससे लड़ाई हुई थी, क्या मामला था? वो तो एक दूसरे ग्रुप के लोगों से हो गई, परिवार वालों से सब, मतलब पर 4-5 साल की रंजिश थी और परसों के रोज भी इस लड़के को मारा था, भांजे को हमारे को। आज वो दुकान पे गया तो वहाँ पे मतलब दादागिरी करने लगे, वहाँ पे मारने लगे। वो घर में भागा वहाँ से तो घर पे आके चढ़ के नहीं 15-20 लोग हैं। मुख्य कौन थे? मुख्य साहब हसीन खां, अनीस खां और उसका भाई नसीम। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जीत के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी अब साल 2022 के चुनाव में हारी हुई विधानसभाओं में विशेष फोकस करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 23 विधानसभा सीटों में हार दर्ज की है, जिसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले
पार्टी हारी हुई सभी विधानसभा सीटों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। लोकसभा और राज्यसभा सांसद इन सभी विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जनता को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।